हरि कसम राम कसम केहे पेट में माँ के, और जपे नहीं राम मानुष तन पाके। तो नमन करे इस मातृभूमि को, नमन करे आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को, इस धरती का कण कण पावन, ये धरती है अवतारों की, ऋषि मुनियों से वंदित धरती, यह धरती है वेद पुराणों की। हाँ, अब मंडली वाले आ गए, पढ़ डरिस, अब वो चल दिस। आने वाला कहा थे नहीं यार मोर का 15 मिनट टाइम है, अब वो 15 मिनट के आधा घंटा खलो जी तेकरो कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी मला संगवारी हो, मैं अमित साहू और आप मन देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल TS सारवा के एक विशेष कार्यक्रम भेंट मुलाकात। संगवारी हो, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के नवा से नवा जुन्ना से जुन्ना ख्याति प्राप्त कलाकार मतलब आप मन के बीच में लेके आवत रहथन, आप मन से रूबरू करवाथन, भेंट करथन, गोट बात करथन। संगवारी हो, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के जम्मू प्रकार के कलाकार मन के जो है कला विधा ला जन जन तक बगराए के एक छोटे से प्रयास हमारे माध्यम से करे जाते। अब ये सिलसिला संगवारी हो आज भी जारी है। तो आज हमारे बीच में मौजूद हवे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, मधुर स्वर के धनी, एक युवा मंच संचालक भैया लालेश्वर साहू जी। तो संगवारी हो, इनका मन संग गोट बात करबो, चर्चा करबो और जाने के प्रयास करबो कि कला जीवन के क्षेत्र में इनका मन के रुझान कैसे टाइप के होइस, प्रेरणा स्रोत कौन रिस हवे जेला देख करके मन जो है प्रेरित होइस और मन संचालन के भूमिका में अपन भूमिका अदा करते। तो संगवारी हो, बने रहो इंटरव्यू में और ज़्यादा समय न लेते हुए अब गोट बात के जो सिलसिला है ओला शुरू करते हैं। भैया जी, सबसे पहले तो गोट बात के सिलसिला में आप मन अपन परिचय बताते हो कि एक मतलब है आप मन के जो है जन्म कब के हरे, आप मन के जन्म स्थान कौन सा है और वर्तमान में आप मन के अभी रहन बसन कहाँ होते ओका बारे में बता। जी, मोर जन्म 13 अक्टूबर कार्तिक के महीना में और 1992 में यही गांव कोबा में हुई से, और वर्तमान में भी रहना बसना हमार यही निजी निवास गांव कोबा में ही है। जी, आप मन के माता पिता के बारे में बता देते हो। जी, मोर पिताजी श्री छुआराम जी साहू, माताजी श्रद्धेय श्रीमती ज्योत कुमार साहू। शिक्षा के बात करन तो आप मन के जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई से और वर्तमान में आप मन कहाँ तक की शिक्षा ग्रहण करे हो ओका बारे में बताते। हाँ, मोर पढ़ाई और शिक्षा के शुरुआत हमार यही निजी निवास गांव कोबा ले ही पहली से लेके पूरा 12वीं तक के पढ़ाई ला मैं कंप्लीट करम यहाँ, और ओकर बाद फिर ग्रेजुएशन के जब बात आई तो गांव छोड़ के थोड़कन दूरिया जाए बर लगते, तो कहीं ना कहीं अपन जिला बालोद में ही घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अपन BSc और BSc के बाद MSc तो नहीं हो पाई, अपन MA हिंदी साहित्य में पूर्ण करूँ। जी, कला जीवन के क्षेत्र में बात करन तो भैया जी आप मतलब जो है बड़े बड़े मंच में एक मंच संचालन के भूमिका में देखा था आवत हन। जी, तो कैसे टाइप के आप मन के जो है शुरुआत कला जीवन के क्षेत्र से हुई, आप मन के प्रेरणा स्रोत कौन रही सवे जिला देख करके अभी मंच संचालन की भूमिका में अदा करत हो, तो ओका बारे में बताते। वैसे हमारे गांव के नज़दीक में गांव बुंदेली है, वहाँ बहुत पहले से मानस के प्रतियोगिता हुए, मानस सम्मेलन हुए, और वहाँ जाके हमन एक जो मंच के जो संचालक है बोला जब मैं देखूं तो वहाँ से मन लगे कि काश ये काम मैं भी करता हूँ, और मैं आदरणीय हमारे अनूप कुमार साहू जी धनगढ़ वाले वो पहुँचे, और साथ ही साथ ओकर बाद कुछ दिन बाद हमारे गांव में शुरुआत हो गई मानस प्रतियोगिता के। तो हमारे यहाँ श्री नंद कुमार जी साहू वो आए, और ये मतलब देखे के बाद हमारे मन में वो जिज्ञासा हुई कि ये काम मैं भी करूँ ऐसा करके। जी, तो मंच संचालन के जो क्षेत्र में आप आयो तो कौन से दौर रही सोई, कौन से सन में आप मन प्रारंभ करे हो ओकर बारे में बता। जी, मंच संचालन जैसे मैं 12वीं के पढ़ाई पूर्ण करे के बाद BSc में जैसे गया हूँ, वही समय अपन सत्र 2012 में ग्राम मुड़खुसरा में आदरणीय श्री विशहत राम जी राणा जिकर माध्यम ले ग्राम मुड़खुसरा में मूल संचालन के अवसर मिली, और वह में एक सहयोगी के रूप में रखे रही है, और लेकिन शुरुआत वहाँ से होगी। पहला दिन पूर्ण रूपेण संचालन करे के बाद वही 2 दिवस आदरणीय श्री नरेश सोनवान जी पहुँचे रही, सुकर माध्यम से कार्यक्रम पूर्ण हुई। यहाँ से मोर शुरुआत हुई मंच संचालन विधा। तो जो मंच संचालन में आपने जो शुरुआत करे हो जी, वो मंच कैसन टाइप के रही से, मानस मंच रही से या कोई सांस्कृतिक मंच रही से, ओला भी बताते। हाँ भाई साहब, ये मोर लिए सौभाग्य है जी, और मालिक के भी वो विशेष कृपा है कि मोर शुरुआत मानस मंच से ही हुई से, और आज भी
अगर कोई मैं मंच संचालन करत हो तो जिन मानस के प्रति जो रुझान है, और यहाँ आज आदमी अगर कोई मोल जाना थे तो मंच संचालन में मानस मंच के ही संचालक के नाम से विशेष रूप से जाना थे। और ये शुरुआत मतलब मोर सबसे पहला मंच भी है तो मानस मंच ही है। जी जी भैया जी, जैसे बात करन मंच संचालन की, जी तो मंच संचालन में कौन कौन से विशेष बात के ख्याल रखे पड़ते, हाँ। ओकर बारे में थोड़ा सा बताते हो कहा। जी जी जी। अब मैं विशेष रूप से मानस मंच की ही बात करूं, है ना। मानस मंच के संचालक तो मानस मंच एक मर्यादित मंच होते हैं। वहाँ व्यक्ति ला विशेष रूप से मर्यादित रह के अपन शब्द से लेके हर एक चीज़ ला मतलब मर्यादा में रह के जो काम करे तो ओकर विशेष प्रभाव मतलब जनमानस में पड़ते। यहाँ तक कि हमार पहनावा ओढ़ावा पोशाक और जो हमार आजकल हमारे नौजवान साथी मन के हेयर स्टाइल वगैरह भी देखे हो, तो ये सब चीज़ पर हमार नवोदित संगवारी मन से भी कहना चाहता हूँ मैं हाँ अभी से ही कि वो सबसे पहली हम अपन आप में वो सुधार करन और वो मानस मंच के लायक जो अपन मर्यादित अपन जीवन बनान, अपन रहन सहन, अपन पोशाक बनावन तो ओकर सही प्रभाव जनमानस में पड़ते। और बात के किया जाए तो मानस मंच संचालक या मंच संचालक जिन शिल्पकार, शब्द शिल्पकार के नाम से जाने जाते हैं, तो शब्द में विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। और वैसे तो सियान मन घलो किन की शब्द संवारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द करत है, एक शब्द बनत है औषधि और एक करत है घाव। तो शब्द में विशेष पकड़ होना चाहिए आदमी के। दूसरी बात, आज के आदमिक मानसिकता भी बहुत खतरनाक टाइप से, जैसे हम बॉटल कबो ता आदमी के ध्यान है पानी की बॉटल में नहीं जाए, सबसे पहले दारू की बॉटल के रह जाए। बिल्कुल सही बात। तो ये चीज में हमला वो ध्यान देना है कि हम शब्द ऐसे कहान जेकर जनमानस में अर्थ के अनर्थ मत हो, एकर विशेष ध्यान देना है। हम मनोरंजन भी करत हन जनमानस के, तो मनोरंजन करत भी वो में विशेष ध्यान होना चाहिए कि हमारे माध्यम से ऐसे कोनो शब्द मत निकले जे काकरो हृदय ला आघात करे या काकरो आत्मसम्मान ला ठेस पहुँचे या काकरो मन में गलत विचार लाए। ऐसे टाइप के शब्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जी भैया जी, जैसे बात करन कि मंच संचालन जैसे मानस मंच ला ही ले लेथन या कोई भी सांस्कृतिक मंच के बात करन, जी जी, तो जैसे मंच कार्यक्रम जो है शुभारंभ होना है, हाँ, तो सबसे पहली तो आपे मन के एंट्री होते हैं। जी जी जी। का बार मंच के आगे के जो भी संचालन है वो आपे के माध्यम से होना है। हाँ हाँ। तो ओकर शुरुआत मन कैसे ढंग से करते हो, ओकर बारे में थोड़ा सा बताते हो। हाँ, अब मंच संचालन के शुरुआत करना है तो जैसे हमारे पुरखा मन के जो रीति रिवाज जो चले आते हैं, हम कोई भी कार्य करथन तो सबसे पहले अपन जोन आराध्य देव है अनुष्ठात्री देवी कर अर्चन वंदन स्वयं करे के बाद अतिथि मन के माध्यम से भी उनकर पूजा पाठ पूर्ण करवाए के बाद एक मंच में अतिथि मन के स्वागत सत्कार करे के बाद तब कहीं जाके हमार मंच तैयार होते मानस मंच के जोन प्रतियोगिता के मंच में जुड़े बर, और तब कहीं अपन जो मंडली मन के आगमन होते और मंडली मन के आगमन के साथ ही फिर अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। फिर जो श्री गणेश करते हो आप शुरुआत, अगर दो झलक अगर अच्छा पंक्ति के रूप में, पंक्ति के रूप में अगर सुना देते हो तो अच्छा। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद शामपि मंगला नाम च कर्तारव वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको। और ओकर बाद हमार मातृभूमि आते तो नमन करे इस मातृभूमि को, नमन करे आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को, इस धरती का कण कण पावन, ये धरती है अवतारों की, ऋषि मुनियों से वंदित धरती, यह धरती है वेद पुराणों की, यह धरती है वेद पुराणों की। तो साहित्य के क्षेत्र में आप मन की जो कैसे भूमिका है ओका बारे में थोड़ा सा बताइए। वैसे 2012 ले ये लाइन से जुड़े हूँ, कलाकारी की विशेष शुरुआत मोर 2012 ले हुई। ओकर बाद जस्ट एक साल के बाद में 2013 में हमार आदरणीय राजेश के राम और श्री देवनारायण जी नगरिया इनकर बन के आना हो, इसकी लड़का ये लाइन से जुड़ा थे ऐसा करके, शायद वो जानकारी हुई सो मला तो उनकर आना हुई। और इकर मन के माध्यम से मोर साहित्य जगत के जिन मोर गुरु बनिस परम आदरणीय डॉक्टर श्री अशोक आकाश जी, जिन हमार मधुर साहित्य परिषद जिला बालोद के जिला अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ राज्य जिन राजभाषा आयोग के जिला समन्वयक हैं। उकर मन के विशेष आशीर्वाद मोल साहित्य गतिविधि में मिलिस और इकर माध्यम से स्वरचित रचना भी
पूर्ण करे के चालू करें। जैसे साहित्य के क्षेत्र में आप मन के जो भूमिका भी आप मन बतात हो जी तो आप मन स्वयं से कविता भी लिखे हो, जी जी शेर व शायरी भी लिखे हो। जी 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 तो 2-4 लाइन हमारे दर्शक मतलब सुना देते हो कि कहत रहे हो। जी 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 स्वरचित रचना में जी छत्तीसगढ़ी में एक रचना लिखे हो मैं यहाँ कविता, जी मनखे चिन्हे में भोरहा होते वाहरे आज के मनखे, ईश्वर के तोला अंश जानिस ये दुनिया में मनखे, समाज के तोला सेबुक जानिस ये दुनिया में मनखे, मनखे मनखे में भेद नहीं जानिस ये दुनिया में मनखे, फिर मनखे चिन्हे में भोरहा हो गए वहारे आज के मनखे, मनखे चिन्हे में भोरहा हो गए वहारे आज के मनखे। और हिंदी की एक कविता हमारे युवा साथी मन पर जिन लिखे वाला आपके बीच में रखत हो चैनल के माध्यम ले। जी जागो अब हर एक युवा किस निद्रा में सोए हो, वासना की गहन निशा है जी किन सपनों में खोए हो, अरे यश तुम्हारे लिखने को इतिहास लेखनी ललायित है, दुनिया बदलने की वो ताकत तेरे भुजाओं में समाहित है, दुनिया बदलने की वो ताकत तेरे भुजाओं में समाहित है, अपने उच्च विचारों को किस कीचड़ में डुबोए हो, जागो अब हर एक युवा किस निद्रा में सोए हो, वासना की गहन निशा है किन सपनों में खोए हो, क्या बात। किन सपनों में खोए हो। बहुत बढ़िया। ये विशेष रूप से हमारे युवा साथी मन बरहे जिन जागे और अपन आप ला पहचाने। जी और ये विषय पर मैं एक बात और कहना चाहत हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज भी आप मोर मोबाइल ला देखो, मोर एक ठन स्टेटस है हाँ कि जिंदगी की दीर्घता से कहीं उत्तम जीवन की गहराई है। जी जिंदगी हम ऐसे जिए कि हमारा जीवन औरों के लिए आदर्श बन जाए, जी यही हमारे जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। क्या ये पंक्ति ला भाई मैं गंगा मैया मंदिर में जैसे लिखाया रहते नहीं गा, ते बोर्ड में देखे हो मैं, और वहाँ से कुछ प्रभावित तो मैं खुद हूँ कि ये बात में कुछ दम है जिन हमारे जीवन के सच्चाई भी दर्शाते हैं। आज भी वो स्टेटस बने और कुछ कुछ काम भी मैं ऐसे कराऊँ जिनमें अपन ये मन संचालन की भी एक विधा है कि हम रहन चाहे मत रहन, लेकिन आप जाना तो जैसे जाना थे तो बराबर होकर मन में हम कहीं ना कहीं बने रहीबो। तो ऐसे ढंग ले और कुछ कुछ पेड़ लगाए के काम है। धर्म ग्रंथ के पठन पाठन आदमी मन नहीं कहते मरे जान वाल गीता पढ़ा, गीता पढ़ा अरे जियत ले नहीं पढ़ी तेल मरे जान का पढ़ा। तोला अगर कोई ओकर प्रति लगाव है तते खुदे जब तुझे सामर्थ्य हस तते सबो पठन पाठन कर लेना रे भैया। आखिरी में तोर कान नहीं सुनावा थे, कहीं नहीं सुना, तब ते पढ़ूं कबे या सुनूं कबे तो कर कोई मतलब नहीं। ते खुद नहीं पढ़ सके तो जी, दूसरा जी। सुनेल का होई का। हाँ, तो एकर बर मोर विचार भी कथे कि एला ना जब तक ये गृहस्थ जीवन में घलो नहीं जुड़े मन खेल सबो चीज ला पूरा कर लेना चाहिए अपन जीवन के जितना विशेष काम है तेला। हाँ हाँ, और ये सब चीज में जैसे अपन भगवत गीता के पाठ और मानस के पाठ लगभग ये दोनों ग्रंथ के पाठ में पूरा भी करा। और मोर जन्मदिन में 2 ठन पेड़ ऐसे लगा के रखे हों जिन में रहो चाहे मत रहो, लेकिन वो मन मोर पहचान बन जाए। हाँ जी भैया जी, बात करन मन संचालन की, जी तो मन संचालन में तो कुछ विशेष बात के ध्यान रखे पड़ते हो तो आप बता ही चुके हो जी। लेकिन जो कौन कौन से समस्या से भी गुजरल पड़ते है नहीं, मतलब हाँ, कुछ ना कुछ समस्या से वो हर क्षेत्र में आते। जी 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 जी। तो ऐसे कौन सा समस्या जो है ओला हैंडल करना एकदम चुनौती टाइप के हो जाते। हाँ, हाँ। ओका बारे में थोड़ा सा अब सबसे पहली कष्ट के बात करन, समस्या के बात करन, समस्या का आथे ता जैसे मन संचालक माइक पकड़ डरिस तान वो ओकर ठेका बन जाते। बिल्कुल। ते कैसे करबे का करबे ते जा, ये ओकर ठेका बन जाते नहीं का। ता अब मंडली वाले आ गए, पढ़ डरिस, अब वो चल दिस, आने वाला कहा थे नहीं यार मोर का 15 मिनट टाइम है, अब वो 15 मिनट के आधा घंटा घलो जी तेकरो कोई गारंटी नहीं है। ता ये हाँ हो जाते चुनौतीपूर्ण हमार संचालक मन पर। और जो मंडली बैठे रही से हाँ। वो मन जाबो कहा भी आगे मंच में जाना है नहीं, और सामने वाला मंडली आए नहीं वहाँ पे फिर आप ही जरा संभालना। हाँ, तो वो जिम्मेदारी हमार मन के बन जाते। तो एला पूरा कैसे करन, तो ये समस्या बनते। तो एकर बार विशेष रूप से देखो हम ये कहना चाहत हूँ ये चैनल के माध्यम से या हमारा संगवारी मन लगा लो, ये समस्या के समाधान अगर कोई हमला करना है तो ओकर बर भी जिन जगह में हम बैठे हन वो जगह समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम मानस मंच के संचालन करे बर बैठे हैं, तो मानस के अध्ययन
और मानस में पकड़ होना चाहिए। मानस के एक पंक्ति उठा ले तो ओकर विस्तार करत जाओ ना, आपके समय काबर पास नहीं होही। दूसरा मन संचालन में जैसे सीखे बर ही सीधा बोलन या फिर कि अब शुरू में तो कोई एकदम एक्सपर्ट नहीं हो जाए। जी जी जी, है ना, जो घिसत घिसबे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, हाँ, मजाक चमक आथे तो आप मतलब कतिक संघर्ष करना पड़ी, तो संघर्ष के थोड़ा सा चर्चा भी करते हैं और बताते हो आप मन इसे। हाँ हाँ, संघर्ष में वो तो कोनो भी काम में हो, जब तक के वो में हम पूरा लगन से पूरा संघर्ष ला चीरत आगे नहीं बढ़बो तो वो तो नहीं होने वाला है। छोटे से काम में भी मतलब जब कहते नहीं है कि बीज जब यहाँ उगे तो बहुत धरती चीर के निकले बर लगते, तो वो संघर्ष होते। तो मन संचालन के लाइन में भी सबसे पहली मोर शुरुआत मोर खुसरा से हुई, सोकर बाद अब धीरे धीरे आगे बढ़ना है तो माध्यम कोई नहीं, तो काकर माध्यम से हम जावन और मंच में संचालन कर देवन। अब कहीं भी जाके भी हम नहीं कर सकन, कोई ना कोई बुलाए तब जाओ, ये वाली बात है। तो फिर वैसे ये संयोग बने रही से कि वहाँ से फिर ये कुम्हालोरी में अपन दाऊ जीवन के हनुमान जयंती के प्रोग्राम एक बने रही से वहाँ, और फिर धीरे धीरे भी से जान पहचान बनते गीस ना, तो लगभग मोल 2 वर्ष के संघर्ष के बाद में मतलब अच्छा खासा मतलब मोर स्तर बन गई से, और मालिक के विशेष कृपा है, मोर आदरणीय मन के जिन आशीर्वाद है, जिक्र चलते चलते 2 वर्ष में मैं अच्छा खासा मतलब ये मैं आ गया हूँ। अच्छा हाँ, लाइन में। भैया जी बात करें तो मानस मंच के साथ साथ जो है आप मन के और कौन कौन से सांस्कृतिक मंच के साथ जुड़ाव हवे ओका बारे में बताते हो। हाँ, मानस मंच के साथ में अब धीरे धीरे बात इस लोक कला मंच के एक संचालन करना है, तो प्रयास रिस थोड़ा सा अटपटा तो लगत रिस, लेकिन वो पूरा करे के भरोसा रही से, और ये भाव लेके अपन आदरणीय श्री मेघेंद्र जायसवाल कृत लोक सृजन है, जिकर सानिध्य मिली से और मोर मतलब वहाँ संचालन के कार्य पूरा चला थे। और बीच में 1 वर्ष हमारा आदरणीय श्री महादेव हिरवाणी जी धरोहर कार्यक्रम, वहाँ भी मतलब 1 वर्ष के टाइम दे हूँ। और अभी वर्तमान में अपन लोक सृजन डंडी लोहारा वहीं समय बना थे तो दे तो ऐसा है। ये जी बात करें पुरस्कार के, तो फिर ये क्षेत्र में भी पूरा पुरस्कार जो है आप लोग बहुत सारा प्राप्त है, और हमारे पीछे तो शील्ड मन दिखत भी आवे तो आप मतलब कौन कौन से जो है पुरस्कार प्राप्त हुए है उसका बारे में थोड़ा सा बताते हो। हाँ, अभी तो पुरस्कार तो अब सामान्य रूप से जहाँ हम जात हन ये सम्मान तो सब बने रहते, शील्ड वगैरह सब देते रहते। बात करो मैं साहित्यिक गतिविधि के साहित्य के क्षेत्र में, तो यहाँ 2013 में सामाजिक सद्भावना सम्मान, और वो अनवरत रूप से जागृति साहित्य सम्मान, और ओकर बाद फिर निखिल शिखर शिरोमणि सम्मान, और ओकर बाद फिर अपन प्रेरणा साहित्य समिति के माध्यम से ही ये निखिल शिखर शिरोमणि सम्मान प्राप्त हो रही से, और ऐसे ढंग से साहित्य सेवक सम्मान ये अपन छत्तीसगढ़ राज्य मानस संगठन के माध्यम से जैन मोल प्राप्त हुई से, और यही सब सम्मान है। और बाकी सब काव्य क्षेत्र में भी कवि सम्मेलन के कार्यक्रम में भी धीरे धीरे सब जाना आना हुआ थे। पुरस्कार के क्षेत्र में जिसे आप मान ला जो भी बताया अभी, और साहित्यिक के क्षेत्र में आप मान पुरस्कार तो बहुत सारा प्राप्त हुए, लेकिन विशेष रूप से मानस मंच के क्षेत्र में आप मतलब कौन से उपलब्धि प्राप्त हुए ओला बताते हो, और संगे संग मन संचालन के क्षेत्र में आप कति दूर तक के सफर तय करे हो ओला भी बताते हो। हाँ, तो अपन उपलब्धि के बात करन तो अब तक के सबके प्रतियोगिता में हमन जुड़थन, हमर मन के प्रतियोगिता के बाद बहुत कम बन थे, लेकिन एक बार ऑनलाइन छत्तीसगढ़ राज्य मानस संगठन के माध्यम ले मन संचालक मन के प्रतियोगिता रखे गए रही है, जिनमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, प्रतिभागी बने रहे हूँ, और वहाँ पूरा प्रदेश स्तर में ईश्वर कृपा ले पूरा प्रदेश स्तर में जैन मोर द्वितीय स्थान बने रही से। जी प्रथम स्थान में आदरणीय श्री चंपेश्वर राजपूत जी, वहु बालोद जिला के, ये सौभाग्य के बात है कि हमारे बालोद जिला में मतलब दो पुरस्कार हमारे बालोद जिला में आए रही से। और सफ़र के बात करन तो वैसे ज़्यादा दूरिया के सफ़र ला सुने में मज़ा आते, जाए में मज़ा आते, लेकिन परेशानी घलो बहुत होते, लेकिन ईश्वर कृपा ले बहुत दूर तक के भी सफ़र पूरा हुई से, जिनमें अपन विशेष रूप से मारंगपुरी बेनूर जिन उड़ीसा आए, और एक तरफ साले भट्टी औंधी ये आपके महाराष्ट्र के बॉर्डर में है। ये मन में कम से कम 3 से 4 बार मोर आना जाना हो गए हैं। ये अपन माघी पूर्णिमा के टाइम में विशेष रूप से यहाँ के आयोजन बनते साले भट्टी औंधी के, और वैसे ही लांजी बालाघाट
और अपन आसपास में भी तो चलते ही रहते ऐसे ढंगले जन मोर मानस मंच के संचालन के जन यात्रा पूर्ण होए। और संगे संग में अपन सांस्कृतिक यात्रा के अगर कोई बात करें संचालन के में तो अपन राजिम महोत्सव में 2 बार विशेष रूप से वहाँ भी जाना होगी से मैदान महोत्सव में ऐसे विशेष मंच मन में भी संचालन करे के जन अवसर जन मिले हावे और आप सबके माया दुलार मतलब मोल मिलत हावे और चाहत हूँ कि ये माया दुलार मोल अनवरत रूप से हमेशा मिलत रहे। ठीक भैया जी जाए के बेरा हुआ थे। हाँ। तो जाए के बेरा में हमार दर्शक मतलब आप 2 पंक्ति कहीं सुना देते हो और जो नवोदित युवा मंच संचालक है ओका मन बार आप मन का संदेश देना चाहो। हाँ तो पहली पंक्ति सुनावा कि पहले आप 2 पंक्ति सुना देते हो ओका बाद संदेश के रूप में आप का कहना चाहो। हाँ। तो पंक्ति के रूप में मोर पहली पंक्ति ला ही मैं सुनाओ जेन में पहली पढ़ते तो पूर्व में आप ला बतायो ना वही पंक्ति ला ही मैं सुनाओ कि हरि कसम राम कसम केहे पेट में माँ के जपे नहीं राम मानुष तन पाके 9 महीना ले नरक कुंड में पड़े रहते उल्टा कहा कही के भगवान पठोइस तेकर भुलागे सुरता अब कहाँ आयो केहे बाहर आके और जपे नहीं राम मानुष तन पाके जपे नहीं राम मानुष तन पाके। और एक हिंदी के रचना मातृभूमि के श्री चरण में मैं अर्पण करना चाहता हूँ। तो माँ तेरे शपूतों को मैं सलाम करता हूँ ऋषियों और संतों को मैं प्रणाम करता हूँ वो जीवन भी निरर्थक है जो किसी के काम ना आए मेरे जीवन का हर एक पल माँ तेरे नाम करता हूँ मेरे जीवन का हर एक पल माँ तेरे नाम करता हूँ। नमन करता हूँ गौ गंगा हमारे हिंदुस्तान के अस्तित्व है गौ गंगा और गीता और जिन दिन ये मन समाप्त हो जाए ना तो ना हिंदू रही ना हिंदुस्तान रही चाहिए तो ज़रूरत है मला संरक्षित करे के। तब ये पंक्ति लिखे हूँ कि नमन करता हूँ गौ गंगा गीता और पुराणों को नमन करता हूँ मैं मेरे सरहद के वीर जवानों को धरती चीर कर जिसने यहाँ सोना उगाया है नमन करता हूँ मैं मेरे उन कर्मवीर किसानों को नमन करता हूँ मैं मेरे उन कर्मवीर किसान। भैया जी आप मन अपन कीमती समय हमारा देव ओकर लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ और एक बार आप मला भी धन्यवाद देना चाहत हूँ और मोर एक पंक्ति बने रही है जेकर माध्यम ले मैं सबला भी वो कहना चाहत हूँ कि जननी जन्म भूमि रज मेरे माथे का चंदन है कला कुल की देवी माँ तेरे चरणों में वंदन है और मेरे आधार बन करके मुझ पर आप सबने जो स्नेह लुटाया है सभी पूज्य जनों का हृदय से वंदन है आत्मीय वंदन है। और आप मला भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ कि जिन मोर असन अकिंचन ला जिन मोर प्रतिभा ला आज आप जन जन तक बगरावत हो और मोर असन बहुत सारा जिन कलाकार जिन छुपे हैं दबे हुए हैं जिन मला उभार के आप सबके बीच में जनमानस के बीच में लावत हो एक बार आप सबला हृदय ले धन्यवाद साधुवाद और आप सबके भी माया दुलार ऐसने मोल मिलत रहे यही आशा और विश्वास के संगे संग बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। तो संगवारी हो ये तो री से हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे बालोद जिले के एक बहुत ही होनहार और मन संचालक भैया लालेश्वर भाई जी संग के गोठ बात। संगवारी हो वीडियो आप मला कैसे लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताऊँ। अच्छा लगी सो ही लाइक करूँ शेयर करूँ और अभी तक आप मन हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लूँ संगे संग बेल आइकन ला प्रेस कर दो ताकि हमारे अपन के जितना भी नवा से नवा वीडियो है वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप मन ला पहुँचे। तो संगवारी हो आज के वीडियो में बस अतकेच आप मन से भेंट हो ही एक और नवा वीडियो में छत्तीसगढ़ के एक और नवा चिन्हारी के साथ। तब तक के लिए आप मन ला जय जोहार जय छत्तीसगढ़।